चलो जुड़ जाओ, अब सब कोई जुड़ जाइए। ठीक है, अब हम जो है वो क्लास 11th का सिलेबस का डिस्कस करेंगे। ठीक तो अब जुड़ जाना है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th का सिलेबस का। ठीक है, तो क्या क्या सिलेबस है क्लास 11th का। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए जी, देखिए हम लोग चर्चा करेंगे आज क्लास 11th का। ठीक है, आज जो मेरा डिस्कशन होगा, ठीक है, वो क्लास 11th का। ठीक है, आज जो डिस्कशन होगा वो क्लास 11th में कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है सर गुरुजी, वो ध्यान देना है मेरे भाई मेरे साथी। वो क्लास 11th के अंदर झारखंड बोर्ड में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, साइंस के मैथ में, और क्या क्या हमको पढ़ना है, उसी के बीच में हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस की ओर कि सर सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो ध्यान से समझिए जी, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है और हम लोग को मैथ में पढ़ना क्या क्या है, वो चीज आपको समझना है कि हम लोग का सिलेबस क्या है गुरुजी और हम लोग को मैथ में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है मिस्टर अंशु, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए देखिए, अब समझते हैं कि सबसे पहले कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला। थोड़ा कमेंट वाला इधर कर लेते हैं ताकि हम कमेंट भी पढ़ पाए थोड़ा सा, है ना। हाँ, चलिए अब आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जी क्लास 11th का मैथ में सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे कि सर क्लास 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज पहले ध्यान दीजिए। सिलेबस बहुत है, ठीक है, सिलेबस मात्र 14 टॉपिक है। ठीक है, 14 से 15 टॉपिक है क्लास 11th का सिलेबस में। तो आपको मतलब 14 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जो क्लास 11th मतलब क्लास 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको पढ़ना चाहिए, वो क्या है, वो ध्यान से सुनना और समझना है। तो भैया सबसे पहले जो टॉपिक है जो आपको क्लास 12th में काम आने वाली है, वो क्या है, ध्यान दीजिए। वो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है आपको ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री पे आप इसका बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है उसी के फॉर्मूला से क्लास 12th का जो भी कैलकुलस चैप्टर है, जो आप क्लास 12th में जब जाओगे तो आपको कैलकुलस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो आपका मैथ का 50% सिलेबस मान के चलो यही है। तो इसके लिए आपको क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी इस पे पकड़ आपको होना चाहिए और इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप दूसरा चीज बड़ा ध्यान से सुनो। जो दूसरा टॉपिक है इसके अंदर क्लास 11th में, वो आपका है कैलकुलस, यानी क्लास 11th के अंदर भी आपको कैलकुलस पढ़नी है। और ये जो कैलकुलस है भैया, ठीक है, उसमें दो टॉपिक आपको पढ़नी रहती है। एक तो लिमिट पढ़नी है और दूसरा आपको पढ़ना है डेरिवेटिव। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आपका दोनों, ये जो टॉपिक है चैप्टर 1 और चैप्टर 2, क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई चैप्टर पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्लास 12th में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, यानी आपको क्लास 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लाना, तो इस दोनों पे पकड़ आपको होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, हम आपको बताएंगे कि पूरा सिलेबस कितना है, कितना मार्क्स का एग्जाम होना है क्लास 11th में, और कितना पढ़ना है। खूब पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी बात करेंगे। तो कैलकुलस जो है वो इसमें दो टॉपिक है आपका, एक तो लिमिट है और एक डेरिवेटिव है। तीसरा जो टॉपिक है आपका यहाँ पे,
तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है क्लास 11 के अंदर, वो आपको पढ़ना है सीड्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में समुच्च बोलते हैं। हम हिंदी में भी नाम आपको बता देंगे, ठीक है, इसको हम लोग समुच्च बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कैलकुलस, आप ये जो देख रहे हैं कैलकुलस, इसको हिंदी में कलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलन। और आप ट्रिगोनोमेट्री इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 टॉपिक तो आपका हो गया सर। पहला टॉपिक तो ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा कैलकुलस, और तीसरा हो गया सर सेट। यानी चौथा टॉपिक पे अगर हम बात करें, चौथा टॉपिक जो है आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, चौथा चैप्टर जो है वो आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का नाम आप सुने होंगे, जिसको हम लोग बीज गणित बोलते हैं। तो बहुत हार्ड टॉपिक ये सब नहीं है, इसमें आपको एपी पढ़ना है। ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। एपी जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। आप जीपी इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर एचपी पढ़ेंगे, इसके अंदर परमोटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम है। तो खूब इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है परमोटेशन कॉम्बिनेशन। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th में ये टॉपिक से प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बनाने में आसानी होगा और इससे रिलेटेड सवाल रहता है परमोटेशन कॉम्बिनेशन से। तो इसीलिए इसको सीख के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास 11th में। देखो क्लास 11th में बहुत फाजिल चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस वही चीज पढ़ना है जो चीजें रिलेटेड है, जो रेलिवेंट है, जो कि क्लास 12th में आपको बहुत काम आने वाला है। उसी चीज पे आपको काम करना है, झूठ का दिमाग नहीं लगाना। झूठ का पढ़ाई मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारा किताब है, बहुत मोटा मोटा किताब है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं ना, वो इसके लिए एक स्पेशल किताब आता है, इतना मोटा का नहीं, इतना मोटा का आता है। तो उसी में पढ़ते आपका 1 साल बीत जाएगा, तो उस पर दिमाग थोड़ी लगाना। हमको उससे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 12th में काम आएगा, जो क्लास 11th में हमको काम आएगा, हम क्योंकि हम मेरा टारगेट अगर बोर्ड है, अगर मेरा टारगेट बोर्ड है, अगर मेरा टारगेट है कि बोर्ड में मैथ में मेरा 100/100 आ जाए, तो उसके लिए हम बात बता रहे हैं कि खूब पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना कि बोर्ड में 100/100 आए, उससे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो 5वां है अलजेब्रा के बाद, वो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खूब आपको थोड़ी पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो पढ़ना क्या क्या है, सर्कल पढ़ना है आपको, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, पाराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है। तो इलिप्स हाइपरबोला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आईआईटी जीमेंस एडवांस, बट हम क्लास 11th को नजर देखते हुए, क्योंकि हम आज से 5 से 7 साल से पढ़ा रहे हैं और हम पेपर देख रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है क्वेश्चन। तो खूब ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम आप देखिए ना, बहुत आसान है। क्लास 11th का मैथ मेरे हिसाब से जितना आसान आपको 10th का मैथ जितना हार्ड लगा ना, उस मतलब आपको 10th का मैथ आप पढ़े ना, उसका 50% आपको दिमाग यहाँ लगाना है। मैं 50% में समझा दूंगा, ज्यादा 100%। क्लास 10th का अगर आप मैथ समझ गए तो क्लास 11th का समझाने की गारंटी मेरी है। और आप जितना क्लास 10th में दिमाग लगाए उसका 50% दिमाग लगा दीजिएगा, हम सिखा देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें जो अब अभी बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक से सवाल आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़नी है वो आपका एस्थेटिक्स। क्या है गुरुजी? एस्थेटिक्स। और जो 7वां नंबर का टॉपिक है एस्थेटिक्स, अब इसको देख के डरना नहीं है। एस्थेटिक्स आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे मीन, मीडियन, मोड, माद, मध्यिका, बहुलक, वही चीज यहाँ भी है, कोई नया चीज नहीं आने वाला। आप प्रोबेबिलिटी भी पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। तो ये भी कोई नया चीज नहीं है आपके लिए, ये भी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। तो कुल मिला के आपके लिए कोई नया चीज यहाँ पे नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि कौन कौन सा चीज पढ़ना है और कितना मार्क्स का सवाल आने वाला है। तो झारखंड बोर्ड में हम आपको बता दें कि आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। तो बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं होगा
कि क्या है एग्जाम का पैटर्न और किस तरीके से सवाल आता है। तो हम आपको बता दें कि जो क्लास 11th का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम होगा, मान के चलो मई में एग्जाम होता है, ठीक है। वो भी कितना, मान के चलो 15-16 मई तक आपका मे भी हो जाए, या बहुत जल्दी ले तो अप्रैल, उससे पहले संभव नहीं है। तो क्या हम क्लास 11 को सर अप्रैल तक पढ़ना है? नहीं पढ़ना। क्लास 11 को अप्रैल तक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लाइन चला गया तो हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट ध्यान देना, बस मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। तो अब यहाँ ध्यान देना क्या है कि जो क्लास झारखंड बोर्ड में जो क्लास 11 का एग्जाम होती है वो आपका मान के चलिए कि 15 से 16 मई तक होगा। तो अगर आप अभी से 15 से 16 मई तक 11 पढ़िएगा तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी होगा और आप क्लास 12 में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कर पाइएगा। तो क्लास 11 को हमको मात्र दिसंबर तक, कितना तक? दिसंबर तक। दिसंबर से पहले अगर हो सके संभवतः तो आप इसको दिसंबर तक ही कंप्लीट कर दें। दिसंबर तक ही कंप्लीट करके आप 1 जनवरी से क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर दें, और इससे ज्यादा क्लास 11 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर ध्यान दीजिए कि सर क्लास मतलब 40 में अगर हमको, अब ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सर 40 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला, वो भी सारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो भी सारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो सर आपको सिर्फ टिक लगाना है। कितना लगाना? टिक। तो आप एक चीज समझिएगा कि जो टिक लगाना है कितना लेवल का सवाल देगा वो भी समझिए आप। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का? 40 मार्क्स का, और होना क्या है? ऑब्जेक्टिव होना है। बहुत बढ़िया। अब जो लड़का बिल्कुल ही गधा है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता हो, जो नहीं भी पढ़ा होगा क्लास 11, अगर एग्जाम 15 मई 16 मई को है तो हम एक वीडियो अगर बना देंगे 2 घंटा का, तो हम ये गारंटी आपसे लेते हैं कि 40 में से 20 क्वेश्चन हूबहू डिटो मिल जाएगा, डाटा सेम रहेगा। तो खूब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको बता दें एग्जाम पास करने के लिए। दूसरा तरीका समझिए, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्लास 11 पढ़ने के लिए कि जब आप क्लास 12 में जाएं तो चीजों को आप रटिएगा नहीं, समझ के बनाने के लिए बताएं कि आप समझ के खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जो लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि बिजी रहता है, काम रहता है, बहुत टेंशन है बाहर का, इधर का, उधर का, है ना, फलना का मैसेज का रिप्लाई देना, तस्का का मैसेज आएगा, तो वो सब के लिए भी व्यवस्था कर दिए कि भैया अगर यदि 15-16 को एग्जाम है तो तुम 13 तारीख चैनल में आ जाना, तुमको हम पास करवा देंगे। फिर क्लास 12 के लिए सोचा जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर यदि आप क्लास 12 का मैथ अगर मक्खन की तरह सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मेन मोटो क्लास 12 है, अगर आप मक्खन की तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास 11 को हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, बट हो कम से कम फार्मूला का समझदारी हो, कम से कम कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो, तो चीजों को आप आसानी से समझ लीजिएगा। तो समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होना है सर। बोले हाँ सर। तो सर सिलेबस जो होना है, ध्यान दो, सिलेबस यही है, 7 ही चैप्टर है, खूब सिलेबस नहीं है। यहाँ तो आप दूसरा चैनल देखिएगा तो खूब सिलेबस इतना लिखवा देता है कि बच्चा देखिए हार्ट अटैक, लोग पढ़ेंगे कोड़ा और कद्दू। तो ऐसा कुछ नहीं, बस इतना ही सिलेबस है। और अभी जो हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है पढ़ना, उस पर ध्यान देना। पहले हम बता देते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव है उस पर, तो 40 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 40 में से 40 मेरा आए तो बिल्कुल आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको मात्र एक काम करना, बस ये जो सारा टॉपिक है ना वो बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम हल्का 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 सब टॉपिक से पढ़ लेना। आप जो त्रिकोणमिति देख रहे हैं, इसी से आपका 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी से आ जाता है, त्रिकोणमिति से। इस कैलकुलस आप जो देख रहे हैं, लिमिट और डेरिवेटिव, इससे 3-4 क्वेश्चन तो इससे रहेगा, 2-3 में। आप जो सेट देख रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 से 3 सेट्स जो आप देख रहे हैं, और वो भी की हलवा क्वेश्चन देगा, ये नहीं कि खूब एकदम जो रहा है एकदम डायग्राम वाला दे रहा है, खूब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला दे रहा है, एकदम छोटा छोटा यूनियन इंटरसेक्शन निकालने देगा, एकदम यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने देगा।
तो उसके लिए भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। आप जो अलजेब्रा देख रहे हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा, एक बाइनोमियल थ्योरम से देगा। इसमें देखो हम बता रहे हैं कितना क्वेश्चन आना है इससे, 4-5 क्वेश्चन इससे रहेगा। एक बाइनोमियल थ्योरम से, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, एगो एपी से, एगो जीपी से, है ना, एगो ज्योमेट्रिक मीन से। तो इससे मात्र 4-5 सवाल इससे रह जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो 2 क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन से रहेगा, और वो भी क्या सवाल नहीं रहता है, फार्मूला रहता है। ऐसे बोल देगा दो स्लोप है, दोनों स्लोप अगर परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू, तब खाली सब ये प्रॉपर्टीज है। हम जब पढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टीज लिख देंगे, इसी से 1 नंबर आ जाएगा। बस खाली आपको यहाँ m परपेंडिकुलर m2 लिखा रहा होगा। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में -1 लिखा रहेगा, बस मार के आ जाना, कुछ नहीं है। स्टैटिक्स में आपको मीन मीडियन मोड निकालना, माध्यमदिका बोला। और पता है कौन माध्यमदिका? वो क्लास 8वां में जो माध्य निकालते थे ना, कि सबको जोड़ देते थे, याद कीजिए कि 4 गो नंबर है, चारों जोड़ के 4 से भागा, यही यहाँ पे रहने वाला है। तो खूब दिमाग नहीं लगाना। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th वाला, एक सिक्के को उछालें, यही सिक्के को उछालें तो चीत और पट, यानी कॉइन को टॉस किए हेड और टेल, एक डाइस को रोल किए तो वही 1 2 3 4 वाला, एक ताश वाला, बस यही प्रोबेबिलिटी यहाँ रहना। तो खूब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि बहुत हार्ड साइंस है, वो इतना भी हार्ड नहीं है। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका रेगुलरिटी। बहुत बच्चा क्या करता है, 2 दिन क्लास किया, तीसरा दिन से जो है वो अलग दुनिया में चला गया, 5वां दिन फिर जगह, 6ठा 7वां दिन अलग दुनिया में। तो ऐसे संभव नहीं है। अगर आप रेगुलर ज्यादा नहीं, 40 मिनट भी अगर आप क्लास 11th की मैथ को दे देते हैं झारखंड बोर्ड के लिए, तो मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट हम बता रहे हैं। बट आप 1 घंटा अगर क्लास कर लेते हैं, जैसे आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां आपको पढ़ने का इच्छा होगा, अगर क्लास में आप 30 मिनट अच्छा सुन लिए और घर में जाके 1-2 मिनट देख लिए बढ़िया से, काफी है, एकदम काफी है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब हम आते हैं कि सर कौन कौन सा बुक लेके पढ़ना है, कौन सा बुक से बनाना है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, और किस तरीके से टाइम शेड्यूल रखा जाए, कि किस तरीके से फिजिक्स पढ़ा जाए, किस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ा जाए, है ना। तो वो थोड़ा सा हम इतना डीप नहीं जाएंगे, बस हम थोड़ा सा बुक के बारे में बता देते हैं जो जरूरी है। क्योंकि सबको लगता है कि सर कौन सा बुक पढ़ना है, वो तो सिलेबस हम बता दिए, मात्र 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा सिलेबस तो है नहीं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि सर बुक कौन लेना है। देखिए अब सबसे पहला बात होता है सर किताब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर बुक्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए एक बुक तो आती है आपकी एनसीईआरटी की, जो मार्केट में प्रचलन है, आप लोग भी जानते होंगे। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बुक आप सिलेबस के तौर पे रखें, सिलेबस के तौर पे रखें। लेकिन हाँ, अगर आप झारखंड बोर्ड का क्लास 11 का एग्जाम में अगर 40 में 40 लाना चाहते हैं, तो आप अगर एनसीईआरटी बना लिए तो हम ये गारंटी लेते हैं कि 40 में 40 आ जाए। लेकिन आप चाहते हैं, देखो हम आपको बता देते हैं, कहानी अलग अलग है। आप बोर्ड के बारे में अगर सोच रहे हैं, बहुत लड़का लड़की होगा जो सोच रहा होगा मेरे को आईआईटी करना है सर, मेरे को एनडीए निकालना, मेरे को एयरफोर्स निकालना, मेरे को जी एडवांस देना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी फिर सही नहीं रहेगा। हम सब चीज के बारे में बताएंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। अगर आप झारखंड बोर्ड के क्लास 11th में 40 में 40 लाना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी बना लीजिए, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैथ बहुत बढ़िया हो, हमको टीचर का जरूरत नहीं पड़े, हम अपने से समझ के बना सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी को भी बनाएं। इसके साथ आप जो है वो कोई रेफरेंस बुक ले लें। आप रेफरेंस बुक का बहुत सारा रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। आपके पास अगर सबसे बेसिक से स्टार्ट किया जाए रेफरेंस बुक, तो आप RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। एकदम बेसिक 0 से लेवल से स्टार्ट करें, RS अग्रवाल ले लें, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, हम RS अग्रवाल बना सकते हैं, तो आप RD शर्मा ले लें। RD शर्मा अगर आप बना सकते हैं तो केसी सिन्हा ले लें। केसी सिन्हा बना सकते हैं, सिंगेज का ले लें, अमित अग्रवाल का ले लें, ब्लैक बुक ले लें, बहुत सारा बुक है आपके पास, ठीक है, रेफरेंस में। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको क्लास 11th में
बोर्ड में 40 में 40 लाना है तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है क्लास 11th के लिए, तो आप एनसीईआरटी बनाओ। उसके अलावा आपको अगर और मेहनत करना है और मैथ बहुत अच्छा करना जिसमें टीचर का जरूरत नहीं पड़े, तो आप जो है वो क्या करें सर, आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, रेफरेंस बुक बहुत बेटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, तो ये तो कहानी सर हो गया रेफरेंस बुक के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे बुक्स का कहानी, तो आप समझ गए कि कौन कौन सा बुक्स लेनी है। अब तो सर अब मैं आपको सिलेबस भी बता दिया कि सर सिलेबस क्या क्या है आपका, ठीक है, मात्र 7 चैप्टर पढ़ना है, कितना है 7। फिर हम आपको बुक्स भी बता दिए कि सर आपको बुक्स कौन सी लेनी है और पढ़ना कितना वो बता देते हैं। तो हम मैथ के लिए बता रहे हैं, तो जहां भी आप क्लास जाते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, या तो आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जिससे भी क्लास कर रहे हैं, जिससे भी क्लास कर रहे हैं, एक तो सर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें या आप एनसीईआरटी सॉल्व करें, पहला नंबर। दूसरा, जिस कोचिंग या जिस ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं उसका अपना जो भी पीडीएफ देता है उसको सॉल्व करें। इसके बाद आप अपना घर में कोई एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक रखें, RS अग्रवाल रख सकते हैं, RD शर्मा रख सकते हैं, KC सिन्हा रख सकते हैं, ये सब बुक आप रेफरेंस में रखें। इसको बनाने के बाद इस तरह आप बनाएं जिससे कि प्रैक्टिस हो क्वेश्चन का, तो हम कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। तो ये तो कहानी सर हो गया आपका सिलेबस और ये हो गया बुक का। और आपको पता है एग्जाम कितना होना है सर, तो ऑब्जेक्टिव होना है 40 नंबर का। कब होता है सर, तो ये मई में एग्जाम होता है। कब होता है सर, तो सर ये 15-16 हो सकता है, या फिर अगर मई नहीं हुआ तो सर ये अप्रैल लास्ट में हो सकता है। तो सर कहानी जो है वो ये है एग्जाम में, और सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, आपको आंख बंद करके टिक मारना है। तो सर हम आपको जो है वो मार्क्स के बारे में बता दिए, सिलेबस बता दिए, बुक्स बता दिए, टाइम पढ़ना कितना वो बता देते हैं। जहां भी क्लास कर रहे हैं, जो भी टीचर से कर रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लिए। इसके बाद आपको घर में उस जितना भी पढ़ाया उसके लिए बस आप 1 घंटा या 30 मिनट मेहनत कर दें, काफी है। लेकिन हाँ, रेगुलर करें। और मेरे लिए तो इतना ही आप दे देना, 1 घंटा अगर हमको दे दें काफी है। इसके बाद हम तो 40 में 40 यहाँ गारंटी लेते हैं, 40 में 40 एकदम फिक्स है। तो ये है झारखंड बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना, इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, खूब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अभी नया नया है तो आपको लग रहा है कि बाप रे बाप साइंस खूब बड़का चीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप पूछ लीजिए जो पढ़ लिया है, ठीक है, उसको लगेगा हाँ बढ़िया आदमी से पूछिएगा जो पढ़ा है। अब जो नहीं पढ़ा तो बोलिए देगा बाप रे बाप इतना हार्ड था, कुछ बुझाइए, पढ़ भी नहीं किया था, अगर हार्ड नहीं लगेगा तो उससे नहीं पूछना है। प्रचार में देखिए ना, नहीं जिसका बाल नहीं है वही बताता है कि आप बाल को कैसे जो है वो बड़ा कर सकते हैं, बालक क्या करें जो बाल नहीं टूटेगा, जिसका खुद जो है वो गंजा हुए मार्केट में घूम रहा है। तो उस आदमी से नहीं पूछें जिसका स्थिति ऑलरेडी खराब है, उसी से पूछें जो आदमी जीवन में जो है वो साइंस पढ़ा है और ढंग से पढ़ा। इस विद्यार्थी ने पूछे देवघर आया पढ़ने के लिए, 1 हफ्ता में 4 दिन घर रहता है, 3 दिन क्लास करता है, इस आदमी से नहीं पूछें, इसको लगेगा ही साइंस हार्ड है क्योंकि इसको पढ़ा ही नहीं है। तो आज तक तो कहीं नहीं, यहीं तक है, ठीक है। चलिए अच्छा है।